सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना, सरकार पर लोकतंत्र की हत्या, संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप। अमरोहा प्राथमिक विद्यालय में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़, विद्यालय में मनमर्जी से पहुंच रहे अध्यापक, बच्चों का क्रिकेट खेलते वीडियो वायरल। चंदौली में डीएम ने 3 दिवसीय विराट किसान मेले और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, लगभग 500 किसानों ने किसान मेले में किया प्रतिभाग। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रात्रि चेकिंग के दौरान 1410 किलो कोयले के साथ 6 शातिर चोर गिरफ्तार। चंदौली में गंगा नदी में बंधा मिला प्रेमी युगल का शव, पुलिस को किया सूचित, दोनों को मारकर फेंके जाने की आशंका। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रेस वार्ता करने पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक कमल मलिक ने बसपा सांसद दानिश अली के दिए गए बयान के बाद उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, बसपा सांसद दानिश अली के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने मीडिया के सामने साक्ष्य पेश किए। पूर्व में मुस्लिम सत्ता थी और कुछ जगह सत्ता की वजह से सत्ता और साधनों का प्रभाव प्रत्येक देश की जनता पर पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आस्था ही बदल जाती है। माना तो उनकी आस्था काशी से बदलकर काबे में हो गई, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो नहीं बदल सकते, उनका डीएनए नहीं बदल सकता। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रेस माने पत्रकारिता लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। एक पारदर्शी लोकतंत्र, एक सभी की अभिव्यक्ति का लोकतंत्र, और ये सब एक स्वतंत्र प्रेस में ही संभव है, जहाँ पत्रकारों का सम्मान हो। पत्रकार अपने जो समाज से चीज निकल करके आती है उसको वो जनता तक पहुंचा सकें। इसके लिए मुझे लगा क्या अभी होली भी है, क्योंकि 7 तारीख की होली है और आज हम लोग 21 तारीख है। मुझे लगा कि सबसे पहले होली की बधाई मुझे देनी चाहिए, और मैंने आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ बुलाया है। खबर अमरोहा से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय प्रांगण में बच्चों का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। थाना आदमपुर के गांव ढवारसी माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां अध्यापक के समय से विद्यालय न पहुंचने के चलते छात्र क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर चंदौली से है, जहां डीएम ने 3 दिवसीय विराट किसान मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कृषि संबंधित विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई है। डीएम ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। नई तकनीक के बारे में किसानों को बताया भी गया। साथ ही किसानों को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस किसान मेले में लगभग 500 किसानों ने प्रतिभाग किया। मैडम, आज क्या करता है? आज विराट किसान मेला की शुरुआत जो है, शुभारंभ कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है केवी के चंदौली में, और ये 3 दिवसीय मेला है। यहाँ पे जितने कृषि संबंधित विभाग हैं सबकी एक प्रदर्शनी लगी है, जिसमें नई जो तकनीकें हैं वो किसानों को बताने के लिए और नई जो चीज़ें आ रही हैं आधुनिक खेती में दिखाने के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। और साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा अपनी योजनाओं की जानकारी सभी कृषकों को दी जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोयला चोर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1410 किलो कोयले के साथ 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, कोयला चोरी और अज्ञात व्यक्ति के संबंध में पहले ही मुकदमा पंजीकृत था। रात्रि चेकिंग के दौरान शातिर चोर पकड़े गए। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर पानी टंकी के पास से इन चोरों की गिरफ्तारी की गई है।
खबर चंदौली से है, जहां गंगा में दो प्रेमी युगल का शव बंधा मिलने से हड़कंप मच गया। मामला बलुआ थाना क्षेत्र के टांडा कला गांव के पीपा पुल के पास का है, जहां गंगा के किनारे दो शव देखने पर ग्रामीणों ने बलुआ पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों को मारकर फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शव मिलने की सूचना के बाद उसे देखने के लिए क्षेत्र में लोगों का तांता लग गया है। सूचना के बाद बलुआ थानाध्यक्ष अपने साथियों के साथ घटनास्थल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस शव को बाहर निकालकर शिनाख्त में जुटी। खबर हरदोई से है, जहां अपराधियों पर सरकार का कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं अब जुद्दी उर्फ जमालुद्दीन निवासी मठिया मऊ मल्लावा की संपत्ति डुगडुगी बजाकर कुर्क की गई। हिस्ट्री शीटर अपराधी की 90 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई है। डीएम के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने 1 मकान 3 दुकान कुर्क किया है। एसडीएम बिलग्राम राहुल कश्यप विश्वकर्मा और एसएसपी दुर्गेश सिंह ने जानकारी दी कि हिस्ट्री शीटर पर गोवध अधिनियम और बलवा मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं और करीब 90 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर देहात अग्निकांड पर यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कहां का लोकतंत्र है। उन्होंने एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए पीड़ित के भाई को पुलिस द्वारा अर्धनग्न किए जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। साथ ही सरकार पर प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर भी हमला बोला। और क्या कुछ कहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आप भी देखिए। सरकार में जो चाहेंगे वो बनाएंगे। सवाल ये है कि जनता को क्या मिल रहा है। आज चिंता व्यक्त की, एक विधायक की मृत्यु हो गई, नया विधायक था, कम उम्र का था। हो सकता है उसके जीवन में अगर रहता तो न जाने कहाँ पहुँचता। उसके पिताजी सांसद समाजवादी पार्टी से रहे और दलों से भी रहे। वो किसकी वजह से उसकी जान चली गई? कैंसर की वजह से। आज कैंसर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। आप कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे, आप अस्पताल नहीं बनाएंगे, आप सरकार के लोग हैं, खुद अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। बलवंत सिंह, उसकी हत्या पुलिस ने की और उसी के बगल में प्रशासन ने, जिसमें पुलिस थी, अधिकारी थे और उसका पिता, उसके परिवार के लोग जिलाधिकारी के धरना दिए और उसके बेटे को आप न्याय मांगने जाए कोई बेटा, उसके आप कपड़े उतार देंगे, नंगा करेंगे आप? क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो राम राज्य की बात कर रही है उसमें कि ब्राह्मण समाज के माँ बेटी की बुलडोजर जान ले ले और उनके बेटे को अर्धनग्न कर दिया जाए, क्या ये चिंता का सवाल नहीं है? इसलिए सवाल ये है कि न्याय गरीब को मिलेगा इस सरकार में कि नहीं। प्रदेश सरकार भले ही करोड़ों रुपए रोडवेज बसों के बेहतर रखरखाव के लिए दे रही हो, जिसको लेकर लोगों को रोडवेज की बसों में सुगम यात्रा का लाभ मिल सके, मगर आए दिन अपने गंतव्य से पहले ही रास्ते में खराब हो रही महोबा रोडवेज की बसें कहीं न कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही की पोल खोल रही है, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, आए दिन कोई न कोई बस बीच रास्ते खराब हो जाती है, फिर भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज महोबा में मुस्कुरा यात्रियों को लेकर जा रही रोडवेज की बस महोबा डिपो से निकलकर महज 1 किलोमीटर की दूरी बिलबई तिराहे के पास खड़ी हो गई। 1 घंटे तक यात्रियों को सड़क किनारे बैठना पड़ा और बस परिचालक द्वारा यात्रियों से अभद्र व्यवहार भी किया गया। लंबे समय के बाद दूसरी बस आई, तब जाकर यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। हम लोगों ने पैसा मांगा कि हमारे घर पर शादी है, पैसा वापस करिए, बोले पैसा शादी वापस होगा। पैसा वापस करने के लिए तानाशाही बर्दाश्त बताने लगा, जैसे स्वयं की बसों में जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है लचर फचर है। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम जन सेवा में जो दुनियादारी के लिए हर तरह से परेशान है। देखिए शासन प्रशासन बैठे व्यवस्था क्या करके निकालती है, सब लोग परेशान है। यूपी के जनपद सीतापुर में 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली नेमिषारण में आज मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में डंका बजते ही प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया। रथ, पालकी, हाथी, घोड़ा वाहनों के अलावा बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी पैदल ही राम नाम की धुन पर थिरकते हुए धर्म यात्रा पर रवाना हुए। रामा दल का पहला पड़ाव
कोरोना में है। श्रद्धालुओं का मानना है कि 15 दिनों की पावन परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा में 11 पड़ाव है। अंतिम पड़ाव मिश्रिक पहुंचकर परिक्रमा का समापन होगा। परिक्रमा में शामिल होने देश भर से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। भजन कीर्तन करते श्रद्धालु नैमिषारण्य में आस्था के अनगिनत रंग बिखेरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।